हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म टारगेट गुरुकुल पे। और आज हम डिस्कस करेंगे आपके साथ इंग्लिश जो पेपर है उसके सिलेबस के बारे में कि क्या आपको पढ़ना है और किस तरीके से आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये बीए एलएलबी का जो कोर्स है उसमें जो इंग्लिश 2 यानी कि आपके नेक्स्ट सेमेस्टर में जो इंग्लिश 2 करके आपका पेपर होगा उसका सिलेबस है यहाँ पे। ठीक है, तो चलो बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं। देखो भाई, आपने अपने पहले सेमेस्टर में जब इंग्लिश फर्स्ट पढ़ा होगा तो फिर बहुत सारी चीजें उसमें पढ़ी होंगी और उसी के कॉन्टिन्यूअस में इंग्लिश 2 जो है आपको पढ़ना है। अब देखो भाई, क्या पढ़ना है। यूनिट 1 आप सभी जानते हो कि 4 यूनिट होते हैं। टोटल कितने होते हैं? 4 यूनिट होते हैं। पहला यूनिट देख लो, क्या पढ़ना है? जनरल वोकैबुलरी और इंग्लिश एंड लीगल टर्मिनोलॉजी। तो जनरल वोकैबुलरी क्या होती है भैया? इंग्लिश की वोकैबुलरी तो सब जानते हो ना। तो देखो भाई, वर्ड्स इन इट्स पार्ट्स, रूट्स, वर्ड्स का कैसे फॉर्मेशन होता है। जैसे तुम लोग पढ़ते थे ना, संधि विच्छेद पढ़ते थे, हिंदी में पढ़ते थे नहीं, वर्ण विच्छेद, संधि विच्छेद, ये सारी चीजें। कोई कह रहा है कि वर्ड्स और उसके पार्ट्स कौन होते हैं, रूट्स क्या होता है, वर्ड्स का कैसे फॉर्मेशन होता है, कोई भी वर्ड कैसे बनता है, अफिक्सेशन कैसे होता है, डेरिवेशन कैसे होता है, इन्फ्लेक्शन, ब्लेंडिंग, क्लिपिंग, कन्वर्जन एंड कंपाउंडिंग। ठीक है, ये सारी चीजें आपको यूनिट फर्स्ट में जो है वो पढ़नी है। अब चलो आगे देखो भाई, यूनिट फर्स्ट का ए था ये। अब यूनिट फर्स्ट का ही बी क्या कह रहा है? लीगल टर्मिनोलॉजी पढ़नी है। अभी तक तुमने कुछ तो पढ़ा होगा, तुमने लॉ ऑफ टॉर्ट्स पढ़ा होगा, तुमने कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा होगा, तो उसमें कुछ कुछ लीगल टर्मिनोलॉजी पढ़ी होगी। और मैंने यूट्यूब पे ही एक क्लास ली थी जिसमें लीगल टर्मिनोलॉजी, लीगल मैगजीन भी मैंने डिस्कस की थी, तो वो भी देख सकते हो तुम। ठीक है, इसमें वर्ड लिस्ट ड्रॉन फ्रॉम द लीगल डिस्कोर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज क्या होता है, एनालिसिस स्टाइल एंड लैंग्वेज ऑफ लीगल डिस्कोर्स क्या होता है, ये लीगल टर्मिनोलॉजी खास करके तुमको पढ़नी है। ओके, जो दूसरा यूनिट है वो बात करता है प्रोड्यूसिंग द लीगल डिस्कोर्स, जिसमें तुम्हारे राइटिंग स्किल्स और टेक्निक्स, किस तरीके से तुमको लिखना है, क्या तुम्हारे स्किल्स होने चाहिए, क्या टेक्निक होनी चाहिए, उसकी एप्लीकेशन, जॉब एप्लीकेशन लेटर कैसे लिखना है, कंप्लेंट लेटर कैसे लिखना है, प्रिसाइज राइटिंग कैसे लिखनी है, अब्स्ट्रैक्टिंग जजमेंट राइटिंग कैसे लिखना है, ये सारी चीजें जो है तुमको यूनिट 2 में पढ़नी पड़ेंगी। इसके पहले पता नहीं तुमने जजमेंट राइटिंग किया है या नहीं किया है, लेकिन हर कोई अपना सिक एप्लीकेशन ऐसा दिया होगा, लीव एप्लीकेशन तो लिखा ही होगा। ठीक है, एक फॉर्मल रिटन वो सारा पढ़ा होगा, उसी के तर्ज पे ये भी तुमको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, चलो यूनिट 3 जो है वो बात कर रहा है इंग्लिश स्पीच साउंड्स। क्या कह रहा है? आईपीएस सिंबल, ट्रांसक्रिप्शन, लेबल, वर्ड स्ट्रेस, सेंटेंस स्ट्रेस, इनोटेशन एंड रिदम। जैसे बोलने का, तुमको इंग्लिश पढ़ते हो तो इंग्लिश पढ़ने का क्या होता है? अपना पंचुएशन होता है, पढ़ने का तरीका होता है, क्या रिदम होता है, क्या फ्लो होता है, कहाँ अप जाना है, कहाँ हाई जाना है, ये सारी चीजें तुम मद्देनजर रखते हुए पढ़ते हो। ठीक है, तो इस पे तुमको किस वर्ड्स पे कितना स्ट्रेस देना है, सेंटेंस का कितना स्ट्रेस देना है, इनोटेशन कॉनोटेशन क्या होना चाहिए, रिदम क्या होना चाहिए पढ़ने का, ये सारी चीजें तुमको इंग्लिश स्पीच साउंड्स में जो पढ़नी है, जो तुम्हारी यूनिट 3 में गिवन है। ओके, चलो आगे देखो, यूनिट 4 जो बात करता है यूनिट 4 जो है वो बात करता है प्रैक्टिस इन फ्री स्पीच, जैसे ग्रुप डिस्कशन स्ट्रेटजी, प्रेजेंटेशन स्ट्रेटजी, ऑडियो विजुअल एड, notions of delivery, body language, niches, phonics, टाइम मैनेजमेंट, ये सारी चीजें तुमको प्रैक्टिस इन फ्री स्पीच में करनी है। जैसे ग्रुप डिस्कशन क्या होता है, डिबेट क्या होता है, ऑडियो विजुअल एड कैसे होता है, प्रेजेंटेशन तुम देते हो तो उसकी कैसी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, बॉडी लैंग्वेज क्या होनी चाहिए ड्यूरिंग प्रेजेंटेशन या ड्यूरिंग डिबेट या ड्यूरिंग डिस्कशन, ये सारी चीजें तुमको यूनिट 4 में जो है वो पढ़ना है। ओवरऑल ये जो इंग्लिश 2 का तुम्हारा सिलेबस है, ये तुम्हारी पर्सनालिटी डेवलपमेंट में काम आ रहा है, जो लीगल प्रोफेशन में तुमको हेल्प करने वाला है। ठीक है, अब यहाँ पर रिकमेंडेड अगर बुक देखो तो इसमें अगर तुम्हारे कॉलेज में या फिर यूनिवर्सिटी में कोई बुक जो है वो रेफर करी जा रही है तो वो ठीक है, तुम देख सकते हो। नहीं तो विक्रम वर्सेस विक्रम के दास की जो
किताब आपकी फंक्शनल ग्रामर एंड स्पोकन एंड रिटन कम्युनिकेशन इन इंग्लिश, ओरिएंट ब्लैक स्वान की एडिशन की बुक है, फर्स्ट एडिशन 2006 का है। इसको तुम लोग देख सकते हो, ये बुक ठीक है, तुमको समझ में आ जाएगी। ओके, वरना इसके अलावा अगर कोई भी और बुक है जो तुमको समझ में आती है या फिर तुम्हारे यूनिवर्सिटी या कॉलेजेस या टीचर द्वारा बताई जाती है, तो उसको देख के समझ के अपना सिलेबस मैच करके तुम ले सकते हो, ठीक है। और अगर आप हमारे साथ इसको जुड़ के पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, तो आप सारथी बैच जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। 1 मिनट, ठीक है। अगर हमारे साथ आप जुड़ के पढ़ना चाहते हैं, अपना कोई भी सेमेस्टर बीए एलएलबी का अगर सेमेस्टर आप पढ़ते हो, तो उसमें आपको सारे सिलेबस जो है वो कवर करवाए ही जाते हैं। आप पहले भी जानते हो क्योंकि सारथी बैच पिछले 3 सालों से चल रहा है और बहुत सारे स्टूडेंट्स को जो है वो मदद कर रहा है। ओके, तो आप अगर पढ़ना चाहते हो अपना सिलेबस पूरा इंग्लिश का भी एज वेल एज अदर जो भी सब्जेक्ट है पेपर है उसका, तो आप जो है हमारा सारथी बैच ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें आप सभी जानते हो कि इसमें 100% सिलेबस कवरेज मिलता है, तुमको पीपीटी नोट्स मिल जाते हैं, तुमको PYQ जो है वो दिए जाते हैं, साथ में साथ अगर कोई कंफ्यूजन है, डाउट है तो उसको भी रिजॉल्व कराने का काम किया जाता है। अगर प्राइस की बात करें तो 699 इसकी प्राइस है। हाउ टू इनरोल, तो इनरोल आप जो है प्ले स्टोर से टारगेट गुरुकुल ऐप डाउनलोड करके इस बैच को देख सकते हो, उसको एक्सप्लोर कर सकते हो, साथ ही में अगर कुछ वीडियो डेमो पड़ी है तो उसको भी आप देख करके अपना संतुष्टि कर सकते हो, और आपको अगर समझ में आए तो इसको एक बार जरूर जो है कर सकते हो। ठीक है बच्चों, तो आई होप ये इंफॉर्मेशन इंग्लिश का सिलेबस आपको समझ में आया हो, पसंद आया हो। आप इसकी बुक लेकर के और भी अच्छी तरीके से पढ़ाई कर सकते हैं। अगर बैच लेते हैं तो इसमें भी आपको सारी बेसिक चीजें जो है वो प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट इंफॉर्मेशन में नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।